हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का 13th चैप्टर। इसका नाम है एसी सर्किट्स। तो ये जो बैच चल रहा है इसका नाम है ब्रह्मास्त्र एमएसटी सीईटी फिजिक्स बैच। ये बैच न सिर्फ 2024 के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग इस बैच में जो वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। मुश्किल से एक या दो चैप्टर बचा है आउट ऑफ द 24 चैप्टर्स दैट कम इन योर एग्जाम इन एमएसटी सीईटी। तो एमएसटी सीईटी में जो 24 चैप्टर्स आते हैं, 8 चैप्टर्स 11वीं के और 16 चैप्टर्स 12वीं के। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आप लोग जान सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो देखने मिल जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा ब्रह्मास्त्र सीईटी का बैच। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख रही है। तो 11th स्टैंडर्ड के कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, 12th के भी सारे चैप्टर्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मुश्किल से एक आध चैप्टर बचा हुआ है तो वो बस अपलोड होना बाकी है, तो वो भी हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप लोग इस बैच के क्वेश्चंस देखिए, इस बैच में जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझिए। कम से कम आप इतना कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको सीईटी एग्जाम में कैसे मार्क्स लाने हैं। सीईटी में बहुत ज़्यादा लाना नहीं होता है। अगर 200 में से आप खाली 120 भी लेके आ गए तो आपको इजीली 98-99 परसेंटाइल आ जाएगा। अगर आप 130-140 लेके आ गए तो आपका 99.5, 99.8 ऐसा परसेंटाइल आ जाएगा और आपको मुंबई और पुणे के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। बेस्ट कॉलेजेस में कह रहा हूँ, डायरेक्टली बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सिर्फ सीईटी पे अच्छे से फोकस कीजिए, ये लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। फिर जो पीडीएफ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जो कि PYQs जिसमें मतलब मैंने दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। सॉल्व लेक्चर्स में कम हो पाते हैं, टाइम कम होता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो आप लोग प्लीज़, मैंने चुन चुन के निकाले, वो क्वेश्चन आप लोग करके ही जाना। वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, तो ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें फ्री मटेरियल भी है और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, तो इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करना ये तो बिल्कुल फ्री है गूगल प्ले स्टोर पे। आपको जो नोटिफिकेशन है वो फ्यूचर में आते रहेंगे जब ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगी। सो इसका नाम भी सेम है, प्रोफेसर ऑफ साइंस, ठीक है। तो आप लोग जब भी आते हैं यूट्यूब पर फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए तो सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पर आइए, बिकॉज यहाँ पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और वो भी बहुत ही अच्छे से। ये मेरी गारंटी है कि आपको YouTube पर ऐसे इतने शॉर्ट टाइम में कंप्लीट किए हुए बेस्ट लेक्चर्स पूरे YouTube पे नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिएगा आप लोग। उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए 11th 12th स्टैंडर्ड के मैंने प्रैक्टिकल्स भी बना रखे हुए हैं। तो जो लोग को फिजिक्स के प्रैक्टिकल से डर लगता है और जिनको कॉलेज में प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया है वो लोग यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़्यादा न वेस्ट करते हुए हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13, जिससे बच्चे अक्सर घबराते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट दैट हार्ड, बहुत ही ईजी है। सो एसी सर्किट्स पे हम लोग आ चुके हैं, एसी सर्किट्स। एंड हम लोग अभी कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच, फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र बैच एमएसटी सीईटी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला है जो काम आता है, सबसे पहला फॉर्मूला वो ये है कि ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो देख लीजिए, एक ओम्स लॉ ये है E = IR। एक ओम्स लॉ है इसको ER भी बोलते हैं, ER शॉर्ट में। तो ER इज IR। फिर ये जो होता है EL इज IXL, और ये जो EC है वो है IXC। अगर आप लोग को नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्या हैं तो प्लीज़ मेरा वन शॉट वीडियो जो कि सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे का है एसी सर्किट चैप्टर का, इसको देख लीजिए। सारी की सारी चीज़ें, प्लीज़ माइंड दैट, सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ER इज IR, EL इज IXL, EC इज IXC, ठीक है। इन बातों को सभी लोग याद रखेंगे। और फाइनली एक ओम्स लॉ ये भी है, E = IZ। तो Z होता है इम्पीडेंस, जो कि इन तीनों से बना है। तो R ही है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जो XL है उसका फॉर्मूला है ω_L, XC जो है उसका फॉर्मूला है 1/ωc, ठीक है। सो ये है ω_L, ये है 1/ωc।
ओमेगा जो है उसे कहते हैं 2πf, ठीक है। ये ओमेगा को यहाँ पे नीचे भी आप लिख सकते हैं 2πf c, ठीक है। और जो z है उसका फॉर्मूला है √r² प्लस xl माइनस xc द होल स्क्वायर। तो ये जो है ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये z, ये इन तीनों चीजों से बना हुआ है। इन सबके यूनिट एग्जैक्टली सेम है। ये करंट है, इसका यूनिट एम्पियर है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस है अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो इन सब का यूनिट ओम्स है और इन सब का यूनिट वोल्ट है, समझ गए। तो ये सब ओम्स लॉ है। तो 4 ओम्स लॉ हैं आपके एसी सर्किट्स में, ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो लिसन, अगर मैंने ग्राफ बनाया, लेट्स से फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय द वे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस आर एक्सएल एक्सी, इनका अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ की शक्ल कैसी होगी जान लीजिए। तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। सो कैसी लाइन आने वाली है? स्ट्रेट लाइन। उसको रेजिस्टेंस को ओमेगा से फर्क नहीं पड़ता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको देखें एक्सएल को, तो ये ओमेगा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। तो एक्सएल बढ़ेगा ओमेगा के साथ, तो ये एक्सएल है, ये आर है। अच्छा, एक्सी को देखिए तो ओमेगा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो एक्सी कम होगा। तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे करके तीनों ग्राफ्स है, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सीटी के अंदर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर याद रखना कि करंट को ऐसे लिखा जाता है I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये प्लस माइनस फाइव ऑप्शनल है, कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं। सो दिस इज ऑप्शनल, कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और दूसरा, वोल्टेज को भी इस चैप्टर में ऐसे लिखते हैं E = E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगेन प्लस माइनस फाइव इज ऑप्शनल, अपनी मर्जी के मन मुताबिक जब जरूरत पड़ेगी तभी लिखना। फिर पावर जो कि यूज होती है एसी सर्किट्स में, पावर, उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। इट इज E0 बाई √2 I0 बाई √2 एंड cos फाइव, जहां पे इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर का फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू रहती है यूजुअली, इट इज R/Z। इसकी यूजुअली वैल्यू रहती है R/Z, ये बात याद रखना। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है, पावर कंज्यूम्ड इन द एसी सर्किट्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीजें आई होप कि आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में और बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज, जो कि PYQs हैं। एक भी मैंने क्वेश्चन बाहर का नहीं डाला हुआ है, सब के सब सीटी में आए हुए क्वेश्चन डाले हुए हैं और चुन के निकाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, EMF है। तो E की वैल्यू दी हुई है 0.2 वोल्ट। इसको लगाया गया एक LCR सीरीज सर्किट में, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस भी दिया है, कैपेसिटेंस भी दिया है और इंडक्टेंस L भी दिया हुआ है। सो LCR तीनों की वैल्यू दी है। इन लोग बोल रहे हैं कि रेजोनेंस पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कितना रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर मतलब इन लोग को EL चाहिए, EL यानी कि IXL चाहिए, समझ गए। तो हमें XL निकालना होगा, XL की वैल्यू निकालना होगी, I की वैल्यू निकालना होगी, तो EL आ जाएगा। अरे इन लोग को इंडक्टर L क्या होता है? इंडक्टर होता है ना, इंडक्टेंस या इंडक्टर, तो उसका वोल्टेज चाहिए, तो वो IXL से आ जाएगा, ओम्स लॉ से आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें XL और XC की वैल्यू बराबर हो जाती है, एकदम बराबर हो जाता है, ठीक है, XL और XC बराबर हो जाता है। तो लिसन वेरी केयरफुली। तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ √R², क्योंकि XL XC बराबर हो चुके हैं और वो कैंसिल हो जाएंगे, XL XC कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ R² बचेगा, यानी कि सिंपली R बचेगा। तो एक ओम्स लॉ, मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं E = IZ, जहाँ पे वो सीधा बन जाएगा E = IR, यही बन जाएगा E = IR, बिकॉज Z ही R है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। सो करंट इन द सर्किट कितना होगा? करंट इन द सर्किट होगा वोल्टेज अपॉन व्हाट? रेजिस्टेंस, है ना। वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस रहता है, लेकिन आ जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और वोल्टेज को हम लोग EMF बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये हो जाएगा 0.2 बाई R। R कितना है बेटा? R 4 ohms है। तो ये आपका करंट जो हो गया, करंट आ गया, कितना होगा? सो 0.2
0.05, 2/4 होता है 0.5, लेकिन 0.2 है तो 0.05 एम्पियर, ये तो करंट हो गया, करंट की वैल्यू ये होगी, ये करंट हुआ है सिर्फ करंट। अब आगे हमें वोल्टेज चाहिए ना, एक्सएल भी तो निकालना पड़ेगा, तो एक्सएल कैसे निकालेंगे? एक्सएल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ओमेगा एल, यानी कि 2πfl। सो लिसन, ध्यान से देखिएगा, तो 2π एक्सएल की वैल्यू जो है 2π, तो 2π तो ले लिया एज इट इज। एफ जो है एफ, ये कितना है? फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं है यार, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन ना। सो 2πf, एक सेकेंड, एक्सएल कैसे निकालेंगे? एक्सएल एक्सी बराबर है, वो तो ठीक है, एक सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हाँ है ना, अपने पास तरीका है ना, कैसे निकालेंगे? सुनिए, एक्सएल एक्सी बराबर है, राइट? एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, तो एक्सएल एक्सी जब बराबर होते हैं तो होता ही है कि ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC। अरे भैया ओमेगा इधर ले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC, तो ओमेगा हो जाएगा 1/√LC, यानी कि 2πf हो जाएगा 1/√LC, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2π√LC। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का तरीका ये है निकालने का, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाली जाएगी। तो हमें करना क्या है? हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना, EL इक्वल्स टू IXL निकालना है, राइट? तो EL इक्वल्स टू IXL, सो EL इज IXL। आई की जगह पे तो हम लोग डाल देंगे 0.05, जो कि यहाँ निकाला था। XL की जगह पे 2πf है ना, L ये आ जाएगा 0.05, 2π, F की जगह पे आ जाएगा 1/2π√LC, और L की जगह पे आ जाएगा आपका L, और क्या आएगा? L ही आएगा ना। सो 2π भी कैंसिल हो गया। सो अब ध्यान से देखिएगा, सो EL की वैल्यू आ रही है 0.05 इंटू, ये क्या है? L/√LC है ना, तो ऊपर L है, नीचे √C है, तो कैंसिल करके ऊपर √L आ जाएगा। ठीक है, अरे हाँ क्या ना बच्चा, तो ऊपर √L आ जाएगा, तो 0.05 इंटू होल √L/C आ जाएगा, तो 0.05 इंटू √, L की वैल्यू कितनी है देखो, L की वैल्यू दिया हुआ है 200 और ये है 80। अच्छा वो मिली है और ये माइक्रो है, ये भी याद रखना, 200 मिली मतलब 200 इंटू 10⁻³ और C कितना है? C कितना है बच्चा? 80 माइक्रो, तो 80 इंटू 10⁻⁶। कैंसिल करो, 0 गया, 0 चला गया, राइट? यहाँ पे ये बन जाएगा आपका कितना? 20/8 है ना, तो 2 10s एंड 2 5s हो जाएगा, सॉरी 2 4s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा, कैसे? क्योंकि ये दोनों कैंसिल होगा, ये -6 ऊपर आके +6 बन जाएगा, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, इस तरीके से होगा। तो ये आ रहा है आपका 0.05 इंटू √10⁻⁴ हो गया, और 10⁻⁴ का मतलब होता है 10,000, और नीचे 4 आ गया, तो अंदर बच रहा है सिर्फ व्हाट? एक सेकंड, अंदर कुछ बचाओ मत, क्या करो बाहर निकाल लो, तो 0.05 ये हो गया। 10,000 का जो स्क्वायर रूट है, दरवाजे पे कोई आ गया था, चलिए एनीवे, सो 10,000 का स्क्वायर रूट है 100। 10,000 का स्क्वायर रूट क्या है? 100, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50। सो 50 5 250 होता है, तो ये सिंपली 2.5 हो जाएगा, बिकॉज 0.0 है ना। सो इतना वोल्ट इज द आंसर, दैट्स इट। 0.5 वोल्ट इज द आंसर। तो थोड़ा लंबा चौड़ा था, बट बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, थोड़ा क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए, पेशेंस। चलिए एनीवे, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सो an EMF equals to E0 sin omega t is applied to a circuit containing L and R in series. If XL equals to R, then the power dissipated in the circuit is how much? Okay, एक सेकंड, XL equals to R है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये याद रखना। और इस सर्किट में C नहीं है, सिर्फ L और R है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो Z का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा R² प्लस XL का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि XC तो है ही नहीं, तो XC तो गायब हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा Z इक्वल्स टू √R² प्लस R²। सो Z इज इक्वल्स टू √2R², ऐसा हो जाएगा।
या फिर √2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2r। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि r और xl सेम है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन के अंदर। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी। चलो ये सब तो ठीक है। पूछा क्या है? पावर डिसिपेटेड पूछा है। तो एक सेकंड, पावर का फॉर्मूला क्या था? इट वॉज E0 बाय √2 I0 बाय √2 कॉस ऑफ फाई या कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो E0 एज इट इज रखो, √2 मिलके बन जाएगा 2, √2 मिलके बन जाएगा 2। जो I0 है, I0 ये क्या होता है? करंट इज वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, है ना, ओम्स लॉ। और कॉस फाई क्या होता है? R/Z। ये सब आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है। सो करंट इज वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस एंड दिस इज कॉस फाई इज R/Z। तो ये बन गया आपका E0²/2। यहां पे है R/Z²। अब जो Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू वो क्या है? √2r है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका E0² R/2 और Z² मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और R का स्क्वायर R² हो जाएगा। सो बेसिकली यहां से एक R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बच गया E0²/4r। दैट्स इट, E0²/4r। कौन सा है भाई ऐसा? E0²/4, ऑप्शन है E0²/4r, ऑप्शन है। दैट्स इट, दैट्स द राइट आंसर। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। तो इन सीरीज LR सर्किट एंड इन सीरीज RC सर्किट सेम करंट इज फ्लोइंग। तो LR सर्किट है, RC सर्किट है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो ये बात सही है। और फिर क्या आगे? द इम्पीडेंस, एक सेकंड, अच्छा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो क्या होगा? अरे एक सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो LR सर्किट में क्या होगा और मतलब RC सर्किट में क्या होगा? इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस मतलब वही रेजिस्टेंस की वैल्यू का। अरे इम्पीडेंस बोला ना, तो इम्पीडेंस का मतलब R भी होता है, XL भी होता है, XC भी होता है। तीनों को ही इम्पीडेंस कह सकते हैं, बिकॉज इम्पीडेंस तीनों से ही बनता है। तो कोई अगर इसमें से एक चीज गायब भी है या दो चीज गायब भी है तो भी वो तीसरा बंदा इम्पीडेंस कहलाएगा। तो लोग बोल रहे इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है? तो सुनो, ये तो बहुत ही बचकाना है। तो LR सर्किट में L रहता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर वो इंक्रीज होगा, और RC सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर वो डिक्रीज होगा। XC की वैल्यू, अरे कहां देखा था? यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे जो सर्किट का इंपीडेंस है, यानी कि तीनों में से जो भी चीजें हैं, तो L वाले सर्किट में इंक्रीज होगा, C वाले सर्किट में डिक्रीज होगा। दिस इज XC। अंडरस्टूड? चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। दैट्स इट, ऑप्शन ए। चलिए आगे वाले पे आते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, तो चलो एक बल्ब बना लेते हैं। बल्ब, तो हमारे पास एक बल्ब है। सो ये जो बल्ब है, इसको कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर से और एक AC सोर्स से। चलो ठीक है, तो ये बल्ब जो है, इसको एक कैपेसिटर से जोड़ा गया और एक AC सोर्स मतलब एक बैटरी लगाई गई है, ऑल्टरनेटिंग वाली बैटरी। चलो ठीक है, आगे क्या है? और ये कुछ तो ब्राइटनेस से जल रहा है, इसको कुछ ब्राइटनेस से ग्लो कर रही है। इन लोग बोल रहे हैं कि जब कैपेसिटेंस कम किया और फ्रीक्वेंसी भी कम किया तो ब्राइटनेस के साथ क्या होगा? कैपेसिटेंस कम करने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम करने पे क्या होगा? तो सुनो एक सेकंड। ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन करंट। जितना ज्यादा करंट जाएगा ना इसमें से, बल्ब में से, उतना ज्यादा ये ब्राइट ग्लो करेगा। तो ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन करंट, इतना तो समझ में आ गया। अब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपीडेंस या रेजिस्टेंस, जो भी आप कहना चाहो, तो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C कहूंगा। ठीक है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XC। अगर इंपीडेंस बढ़ा तो करंट घटेगा, इंपीडेंस घटा तो करंट बढ़ेगा, ये बात समझ लेना। अब ध्यान से देखिएगा। सो करंट जो है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड कर रही है 1/XC पर। अब 1/XC का फॉर्मूला क्या है? ये जो XC का फॉर्मूला क्या है? XC का फॉर्मूला है 1/ωc। तो ωc ऊपर चला जाएगा। अरे हाँ के ना रे बाबा। तो बेसिकली होगा ये कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ωc, ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैंने कैपेसिटेंस कम किया तो ब्राइटनेस कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम किया तो भी ब्राइटनेस कम होगी। तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कम करने पर भी जो रिड्यूसिंग पूछा है ना, तो ब्राइटनेस भी रिड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने पर भी ब्राइटनेस रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? सो दैट वाज डैम इजी।
ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। चलो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब एफ दिया हुआ है और ये आर के और एल के कॉम्बिनेशन में लगाए हुए हैं, ठीक है। इंडक्टेंस है √3/πh, तो आर की वैल्यू दी है मतलब आर, और इंडक्टेंस एल की वैल्यू दी हुई है। फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट आई इज 60 डिग्री, तो मतलब थीटा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ आर कितना रहेगा, है ना, वैल्यू ऑफ आर पूछा है ना। द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड ईएमएफ एंड द करंट इज 60 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ आर कितना रहेगा। एक सेकंड सुन लो। सो tan phi इज नथिंग बट XL माइनस XC अपॉन R। आप बोलेंगे सर ये कहां से आएगा अचानक में, तो लिसन, ये जो सर्किट है स्टार्टिंग वाला, किधर गया सर्किट ये, हाँ यहां पर ये जो सर्किट है ना ये वाला, एक सेकंड सुनो ध्यान से सुनो। यहां पर हम लोग EL बनाते हैं, यहाँ पे ER बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग EC बनाते हैं। फाइनल आंसर इसका E इधर आता है और ये फाई रहता है, और फाई की वैल्यू होती है tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC/R। तो ये फॉर्मूला भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो आपको भी याद कर लेना है। सो XL माइनस XC/R, ठीक है। सो XL माइनस XC/R, लेकिन इस सर्किट के अंदर C कहीं भी नहीं है, तो C गायब हो जाएगा। सो tan phi इज सिंपली XL/R, ठीक है। XC गायब हो गया तो XL/R आ जाएगा। अब यहां पर XL जो होता है वो होता है ओमेगा L, और R जो है वो तो R ही होता है, ठीक है। तो tan 60 क्यों लिया, क्योंकि फाई की वैल्यू 60 दी हुई है ना। सो tan 60 इज ओमेगा L/R, ठीक है। ओके, तो अब R मुझे निकालना है, तो मुझे करना क्या होगा, ओमेगा L/tan 60 करना होगा। ओमेगा होता है 2πf, tan 60 कितना है यहाँ पे दिया हुआ है √3, ठीक है। सो इस तरीके से हो गया √3, ऊपर है 2πfl। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस कितना दिया है √3/π, और नीचे कितना लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है। सो √3 कैंसल, पाई कैंसल, 2 इंटू 50 इज 100, सो 100 ओम इज द आंसर, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। सो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर जो है सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। हमारे पास वक्त की कमी होने के कारण हम लोग इससे ज़्यादा और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिए। देखिए और भी स्लाइड्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, चुन के आपके लिए निकाले हैं। तो ये जो चीज़ है ये मैं अपलोड कर दूँगा अपनी एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप लोग जो है इसको लेके सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स रहेगा तो आप लोग क्या करना कि पहले जो डाउट है वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना। टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जब वो भेजेंगे तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा। तो मैं पिछले भी कुछ वीडियोस में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने वो जो क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब कमेंट में ना, तो मैंने डायरेक्टली वो कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके पहले डाला टेलीग्राम चैनल पे, फिर वहाँ पे उसका सोल्यूशन लिखा और लिख के फिर अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं मुझसे एनी टाइम। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय। सो शुभ रात्रि, ठीक है, सायोनारा, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।